नमस्कार मित्रों, ओनली प्रैक्टिस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। हिंदी में से कर्ता कहते हैं, यानी कोई किसी कार्य को करता है। जैसे आई यानी मैं एक सब्जेक्ट है, ठीक है। WE वी यानी हम, ये भी एक सब्जेक्ट है। यू यानी तुम, दे यानी वे लोग, बहुत सारे लोग, एक से अधिक लोग हैं, दूर खड़े हैं तो उसे हम कहेंगे दे, या फिर पास में भी है लेकिन एक से अधिक है तो उसे हम कहेंगे दे। राम एंड श्याम, राम और श्याम किसी का नाम, यानी कि कोई दो भाई। राम और श्याम की जगह सोनू और मोनू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, ये प्लूरल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बहुवचन, एक से अधिक हैं। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। चलिए इधर देखेंगे। ही यानी वह पुरुष, यानी कि कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। सी यानी वह लड़की, यानी कि वह स्त्री। इट किसी जानवर के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, कोई भी एक जानवर हो सकता है, ठीक है। राम कोई एक लड़का, यानी किसी लड़के की बात हो रही है, किसी लड़के का नाम है राम, ये एक वचन है। सीता किसी लड़की का नाम, कोई एक लड़की, ये भी एक सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। इधर के सभी प्लूरल है, यानी कि बहुवचन, और इधर के सिंगुलर। आपको ये चीज़ रट लेनी है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, ये सभी प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। ही, सी, इट, राम, सीता, ये सभी सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो दोस्तों, इनका ही प्रयोग हमें, यानी कि सभी वर्ब के साथ करनी है। अगले आने वाले एपिसोड जितने भी होंगे सभी इनके बेस पर ही आधारित है, सब्जेक्ट के बेस पर। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अलग अलग वर्ब्स लेकर हम अलग अलग सब्जेक्ट बदल बदल कर प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग वर्ब्स लिख दी है। इधर हमने लिए हैं प्लूरल, यानी कि आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, ये सभी प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो इनकी प्रैक्टिस हम सभी वर्ब के साथ करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिंगुलर की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। ही, सी, इट, राम, सीता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई कम, मैं आता हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। आई क्राई, मैं रोता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई सिंग, मैं गाता हूँ। आई डांस, मैं नाचता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप तमाम प्रकार के वर्ब्स लेकर प्रैक्टिस एक ही सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 12 वर्ब्स ली है, तो आप लगभग 100 वर्ब के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में 10 से 15 वर्ब्स लेकर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप वर्ब्स बढ़ाते बढ़ाते प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आई की प्रैक्टिस इस टाइप से करनी, उसके बाद वी की प्रैक्टिस करेंगे। वी मीन्स हम जाते हैं। वी गो, हम खाते हैं। वी ईट, हम खेलते हैं। वी प्ले, हम लिखते हैं। वी राइट हैं। वी थिंक, ठीक है। हम बोलते हैं। वी स्पीक, हम आते हैं। वी कम, हम पीते हैं। वी ड्रिंक, हम रोते हैं। वी क्राई, हम पढ़ाते हैं। वी टीच, हम गाते हैं। वी सिंग, हम नाचते हैं। वी डांस। आई की प्रैक्टिस हो गई वी की। अब यू की प्रैक्टिस करनी है। यू गो, तुम जाते हो। यू ईट, तुम खाते हो। यू
प्ले तुम खेलते हो, यू राइट तुम लिखते हो, यू थिंक तुम सोचते हो, यू स्पीक तुम बोलते हो, यू कम तुम आते हो, यू ड्रिंक तुम पीते हो, यू क्राई तुम रोते हो, यू टीच तुम पढ़ाते हो, यू सिंग तुम गाते हो, यू डांस तुम नाचते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको दे की प्रैक्टिस करनी है। दे मीन्स वे, मतलब वे बहुत सारे लोग, एक से अधिक। ठीक है, वे जाते हैं, दे गो, वे खाते हैं, दे ईट, वे खेलते हैं, दे प्ले, वे लिखते हैं, दे राइट, वे सोचते हैं, दे थिंक, वे बोलते हैं, दे स्पीक, वे आते हैं, दे कम, वे पीते हैं, दे ड्रिंक, वे रोते हैं, दे क्राई, वे पढ़ाते हैं, दे टीच, वे गाते हैं, दे सिंग, वे नाचते हैं, दे डांस। इसी टाइप से आपको राम और श्याम की प्रैक्टिस भी करनी है। राम एंड श्याम जाते हैं, राम एंड श्याम गो, राम और श्याम खाते हैं, राम एंड श्याम ईट, राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले, राम एंड श्याम लिखते हैं, राम एंड श्याम राइट, राम और श्याम सोचते हैं, राम एंड श्याम थिंक, राम और श्याम बोलते हैं, राम एंड श्याम स्पीक, राम एंड श्याम आते हैं, राम एंड श्याम कम, राम और श्याम पीते हैं, राम एंड श्याम ड्रिंक, राम और श्याम रोते हैं, राम एंड श्याम क्राई, राम और श्याम पढ़ाते हैं, राम एंड श्याम टीच, राम और श्याम गाते हैं, राम एंड श्याम सिंग, राम और श्याम नाचते हैं, राम एंड श्याम डांस। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस थी आई वी यू दे, राम और श्याम, ये प्लूरल की प्रैक्टिस है, यानी कि प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। बहुवचन की प्रैक्टिस हमने इसके साथ की है। अब मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये जो रहेगा ही सी इट राम सीता का, यानी कि सिंगुलर के साथ यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है मेन बात कि सभी सब्जेक्ट, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के पीछे ओ एक्स एस एच सी एच या फिर डबल एस यदि हो तो आपको क्या लगाना है, ई एस, क्या लगाना है, ई एस। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ओ एक्स एस एच सी एच या फिर डबल एस यदि वर्ब के अंत में हो तो आपको ई एस लगाना है, यदि नहीं है तो आपको सिर्फ एस लगाना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है इधर के सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ। तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करके दिखाता हूँ। ही यानी वह पुरुष के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ही यानी वह जाता है, ही गो है, ठीक है। वर्ब में ओ है लास्ट में, आपको ये ध्यान में रखना है ओ एक्स सी एच या फिर एस एच डबल एस, ये यदि अंक आते हैं वर्ब के अंत में, अंतिम अक्षर में, तो आपको ई एस लगाना है, और यदि ये नहीं आते हैं तो आपको सिर्फ एस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ आ रहा है इसलिए हमें ई एस लगाना पड़ेगा, ये गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज। ही गोज वह जाता है, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ही गोज वह जाता है। ही इट का इट्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। वह खाता है, ही इट्स। वह खेलता है, ही प्ले, यहाँ पर वाई, ठीक है, वाई है यानी कि कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ एस लगाएंगे, प्लेज हो जाएगा। वह खेलता है, ही प्लेज। वह लिखता है, ही राइट, यहाँ पर राइट ई है, ठीक है, यहाँ पर ई ऑलरेडी है, सिर्फ एस लगाना है हमें, राइट्स हो जाएगा। वह लिखता है, ही राइट्स, ठीक है, यहाँ पर थिंक है,
यहाँ पर अंतिम अक्षर के है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो सिर्फ आपको एस लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर स्पीक में के है यानी कि कॉन्सोनेंट है, सिर्फ आपको एस लगाना है, स्पीक्स हो जाएगा। यहाँ पर कम है, ई ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको सिर्फ एस लगाना है, कम्स हो जाएगा। ड्रिंक के कॉन्सोनेंट है इसलिए सिर्फ एस लगाना है। यहाँ पर मेन बात ये भी ध्यान रखनी है, यदि वाई अंतिम अक्षर आता है तो वाई को बदलकर आई ई एस कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्राइज हो जाएगा। कैसे? क्राइज। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है यदि वाई आता है तो। अब यहाँ पर टीच है, सी एच आ गया है, यहाँ पर मैंने बताया था सी एच, यदि सी एच आता है तो क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, टीचर्स हो जाएगा। ठीक है, सिंग यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ एस लगाएंगे, सिंग्स हो जाएगा। डांस, डांस का डांसेस हो जाएगा, एस लगाना है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ आपको। तो चलिए अब प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ मैं अच्छे तरीके से। वह जाता है, ही गोज। वह खाता है, ही ईट्स। वह खेलता है, ही प्लेज। वह लिखता है, ही राइट्स। वह सोचता है, ही थिंक्स। वह बोलता है, ही स्पीक्स। वह आता है, ही कम्स। वह पीता है, ही ड्रिंक्स। वह रोता है, ही क्राइज। ठीक है, वह पढ़ाता है, ही टीचेस। टीचेस हो जाएगा, टीच का टीचेस। वह गाता है, ही सिंग्स, एस लग गया। ठीक है, वह नाचता है, ही डांसेस, एस लग जाएगा, ही डांसेस। इसी टाइप से आपको सी की प्रैक्टिस करनी है। सी की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सी मीन्स वह, ये स्त्री के लिए हम प्रयोग करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। वह जाती है, सी गोज। वह खाती है, सी इट्स। वह खेलती है, सी प्लेज। वह लिखती है, सी राइट्स। वह सोचती है, सी थिंक्स। वह बोलती है, सी स्पीक्स। वह आती है, सी कम्स। वह पीती है, सी ड्रिंक्स। वह रोती है, सी क्राइज। वह पढ़ाती है, सी टीचर्स। वह गाती है, सी सिंग्स। वह नाचती है, सी डांसेस। ठीक है, अब इट की प्रैक्टिस करते हैं। इट मीन्स कोई जानवर, ठीक है, कुत्ता भी बोल सकते हैं। मान लो कुत्ता, कोई जानवर की बात कर रहे हैं यानी कुत्ता। ठीक है, कुत्ता, कुत्ता जाता है। ठीक है, इट गोज यानी कि वह जाता है। ठीक है, कुत्ते के लिए प्रयोग करेंगे लेकिन वह का इसका सेंस आएगा। वह खाता है यानी कि कुत्ता खाता है। इट ईट्स, ठीक है, वह खेलता है। इट प्लेज, कुत्ता खेलता है। वह लिखता है। इट राइट्स, ठीक है, जानवर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये एक स्टूपिड प्रैक्टिस है, ये आपको करनी पड़ेगी। वह सोचता है। इट थिंक्स, ठीक है, इसके साथ भी आपको ऐसे सभी के साथ लगाना है। वह बोलता है यानी कि कुत्ता बोलता है। इट स्पीक्स, ठीक है, वह आता है, कुत्ता आता है। इट कम्स, ठीक है। इट ड्रिंक्स, वह पीता है। वह रोता है यानी कि कुत्ता रोता है। इट क्राइज, ठीक है, इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ ये सीक्वेंस आपको यहीं रखना है। ठीक है, आई वी यू दे और इधर ही सी इट राम सीता, ये सीक्वेंस आपको सेम रखना है। वर्ब आप चेंज कर सकते हो। तो इट की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। वह पढ़ाता है, ठीक है, इट टीचेस। वह गाता है, इट सिंग्स। वह नाचता है, इट डांसेस। ठीक है, अब राम की प्रैक्टिस करेंगे। राम जाता है, राम गोज। राम खाता है, राम इट्स। राम खेलता है, राम प्लेज। राम लिखता है, राम राइट्स। राम सोचता है, राम थिंक्स। राम बोलता है, राम स्पीक्स। राम आता है, राम कम्स। राम पीता है, राम ड्रिंक्स। राम रोता है, राम क्राइज। राम पढ़ाता है, राम टीचेस। राम गाता है, राम सिंग्स। राम नाचता है, राम डांसेस। इसी टाइप से आपको सीता की प्रैक्टिस करनी। सीता जाती है, सीता गोज। ठीक है, सीता खाती है, सीता इट्स। सीता खेलती है, सीता प्लेज। सीता लिखती है, सीता राइट्स। सीता सोचती है, सीता थिंक्स।
सीता बोलती है, सीता स्पीक्स, सीता आती है, सीता कम्स, सीता पीती है, सीता ड्रिंक्स, ठीक है। सीता रोती है, सीता क्राइज, सीता पढ़ाती है, सीता टीचर्स, सीता गाती है, सीता सिंग्स, सीता नाचती है, सीता डांसेस। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों इस टाइप से आपको वर्ब बदल बदल कर प्रैक्टिस करनी है। ये तो एक सिंपल प्रैक्टिस है। इस टाइप से अपन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, आगे आने वाले वीडियो में और भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है घर बैठे, वो भी बिना किसी भाई बंधु के, आपको अकेले ही करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप वर्ब्स बदल बदल कर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।